हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेटेड। बेटा आज हम पढ़ते हैं चैप्टर हिस्ट्री का। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नाजिम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो बेटा इस कहानी में हम हिटलर के बारे में पढ़ेंगे कि छोटा सा हिटलर कैसे बढ़ के मतलब जर्मनी का शासक बन जाता है। ठीक उसी तरीके से कहानी स्टार्ट होती है बेटा एक छोटे बच्चे के रूप में। तो ये कहानी स्टार्ट होती है बेटा एक 11 साल का लड़का था। ठीक है, एक 11 साल का जर्मन का लड़का था। और ये कब की कहानी बेटा? स्टार्टिंग होती है स्प्रिंग 1945 की। तो बेटा 11 साल का एक जर्मन का लड़का, ठीक है, छोटा बच्चा, वो बेड पे क्या कर रहा था? बेड लेटा हुआ था। ठीक है, और जब वो बेड पे लेटा हुआ था तो उसे कुछ आवाजें आ रही थी। वो क्या सुन रहा था? वो ये सुन रहा था कि जिसके पेरेंट्स हैं कुछ सीरियस टोन में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं बेटा उसके पेरेंट्स? उसके पापा क्या कह रहे हैं कि इसके पापा क्या है, प्रोमिनेंट फिजिशियन है। वो क्या कहते हैं अपनी वाइफ से, वो ये कहते हैं कि हम क्या करेंगे, अपने पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। ऐसे बातें ये सुन रहा था बेड पे लेटा हुआ हेलमंत। ठीक है, अब या सुसाइड कर लेंगे अकेले, मतलब उसके पापा ने अपनी उसकी वाइफ से, मतलब अपनी मम्मी से कहा, हेलमंत की मम्मी से। ठीक है, अपनी वाइफ से कहा हेलमंत के पापा ने। तो ये हेलमंत को आवाजें आ रही थी कि इसके पूरा परिवार मतलब मर जाएगा, सुसाइड कर लेंगे। तो हेलमंत को डर सताता है। फिर क्या होता है बेटा, इस तरह की स्टोरी बताता हूँ बेटा। तो हेलमंत इस डर की वजह से क्या होता है कि 9 महीने तक लगभग वो घर पे कोई भी खाना नहीं खाता, क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि उसकी क्यों ना उसकी मम्मी उसे ना मार दे। ठीक, तो ये डर सताता है जिस वजह से वो 9 महीने तक खाना नहीं खाता हेलमंत अपने घर पे। अब क्या होता है बेटा, ऐसा क्यों होता है, उसे डर क्यों सताता है? क्योंकि हेलमंत क्या थे, हेलमंत के पापा ने ऐसा क्यों करा? क्योंकि बेटा वो क्या था, वो जो जर्मन है नाजी हिटलर, हिटलर की जो पार्टी थी उसमें इनके पापा इन्वॉल्व थे। ठीक है, जिन्होंने ज्यूस को मारा था। अब बेटा क्या होता है, आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। तो अगले दिन क्या हुआ बेटा, हेलमंत ने ये वर्ड्स जब ये सुने थे, हेलमंत को पता था कि ये सब हो चुका है, इसके पापा ने ये शब्द कह दिए। तो उनके पापा क्या करते हैं, अगले दिन अपना एक टाइम बिताते हैं। पापा इनके पापा कहते हैं कि हम क्या करेंगे, एक दिन खुशी से जिन दिन बिताएंगे। तो वो क्या करते हैं, इसके पापा और उस हेलमंत की मम्मी और हेलमंत अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए साथ में बाहर जाते हैं और सिंगिंग करते हैं, नाचते हैं। तो बहुत खुशी खुशी रहते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ बेटा उसके बाद, जब ये खुशी खुशी बिता मतलब सबने एंजॉय कर लिया लाइफ को, तो उसके बाद क्या होता है कि उनके घर वालों को ये पता लगता है कि हेलमंत के पापा ने ऑफिस में अपना आप को शूट कर लिया। शूट कर लिया मतलब गोली मार दी। इनके घर वालों को ये पता लगता है कि जब हेलमंत के पापा ऑफिस में गए थे, तो उनको किसी ने बताया कि हेलमंत के पापा ने क्या कर लिया, शूट कर लिया अपना आप को, मतलब गोली मार दी। तो अब क्या होता है, हेलमंत को याद आता है कि उसके पापा ने ऐसे ही कहा था हम अपना आप को सुसाइड कर लेंगे। तो उससे चीज़ याद आती है। तो क्या होता है, ही सो हिज फादर ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्nt इन द फैमिली फायरप्लेस। ठीक, तो इससे दिखाई देता है कि इसके मतलब ब्लडी पापा जो है ब्लडी यूनिफॉर्म में है, मतलब खून से लथपथ हुई यूनिफॉर्म है। आगे देखते हैं क्या होता है बेटा स्टोरी में। सो ट्यूमनाइज्ड was he by what he had overheard and what he happened। वो सोचता है कि क्या हुआ, कि क्यों करा। that he reached by refusing to eat at home for the following 9 years। सॉरी बेटा, मैंने आपको बताया था 9 महीने नहीं, 9 साल तक, सॉरी। तो 9 साल तक लगभग हेलमंत ने क्या करा, अपने इस डर से कि उसकी माँ उसे खाने में जहर न दे दे, तो वो क्या करता अपने घर पर 9 साल तक खाना नहीं खाता है। ठीक है, क्योंकि इसे पता था कि उसके पापा ने भी हत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, क्यों ना उसे इसकी मम्मी उसे बिना मार दे, तो वो 9 साल तक लगभग खाना नहीं खाता। अब क्या होता है, हेलमंत को रियलाइज होता है, हेलमंत हैव नॉट रियलाइज दैट ऑल द मीन हिज फादर हैड टू बी अ नाजी। उसे पता लगता है कि जो उसके पापा थे वो नाजी के क्या थे, ठीक है, सपोर्टर थे, जो कि एडोल्फ हिटलर पार्टी का नेता है। अब क्या होता है, मैनी ऑफ यू विल नो अबाउट समथिंग अबाउट नाजी। आइए पढ़ते हैं बेटा आज इस चैप्टर के मेन थिंग के बारे में, नाजी कैसा बना और हिटलर कैसा आया। आपको ये पता होगा बेटा कि जो हिटलर है
उसने क्या हुआ, वो जर्मनी में कैसे शासक बना, उसने अपने अंदर कैसे पावर ले आई, और कैसे उसकी इच्छा थी कि वो जो हिटलर था वही चाहता था कि पूरे यूरोप पर उस पर कॉन्कर करे, मतलब वो पूरे यूरोप को कब्जे में लाना चाहता है हिटलर। तो यहाँ कहानी स्टार्ट होती है हिटलर के बारे में। तो बेटा यू मे हियर दैट द ही किल्ड ज्यूज, आपको ये भी जानने को पता लगेगा कि उसने कितने सारे जो ज्यूज हैं उनको मारा है। नाजिम वॉज नॉट ओनली टू आइसोलेट एक्ट, इट वॉज अ सिस्टम, ये उसकी खुद की एक आइसोलेटेड क्या था बेटा, एक्ट था इसका, हिटलर का। A touch of idea about the world and politics, let us try to understand the Nazi wars all about। आइए चलते हैं बेटा इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हेलमन फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेस ऑफ फियर वाज, हेलमन के पापा मर गए, अपना आप को मार दिया, और क्यों डर सताता, ऐसा क्यों हुआ। देखो होता क्या है, कहानी जो स्टार्ट होती है मैन बेटा वो 1945 से स्टार्ट होती है, मई से। जर्मनी क्या करता है, सरेंडर करता है एलाइज को। बेटा एलाइज क्या थे, अब बेटा जो लड़ाई हुई थी वो चार देशों की, तीन देशों से हुई थी, जैसे में इंग्लैंड था, ठीक, तो एक रशिया था, और बेटा इसके अलावा इंग्लैंड, रशिया, और क्या बोलते हैं यूएसए, ये हरा दे देते हैं किसको बेटा, जर्मनी को। जर्मनी इस वजह से हार जाता है क्योंकि यूएसए जर्मनी पे हमला कर देता है। ठीक है, यू आपको बताइए कि यूएसए बहुत ताकतवर है, कंट्री है, तो मतलब वो जर्मनी हराने ही वाला था अलाइज पावर को। तो क्या होता है कि जो अलाइज पावर है बेटा, सेंट्रल पावर है, सेंट्रल पावर कौन है, ऑटोमन टर्की, ठीक, जर्मनी था। तो ये क्या होता है, हार जाता है अलाइज पावर से। तो वो क्या करते हैं, एंटिसिपेटिंग, अब जो हार जाता है बेटा उसके ऊपर नॉर्मल सी बात है, जो हराने वाली कंट्री है वो अपने कुछ लो लगा देती हैं। तो एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबल्स एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड। अब क्या होता है बेटा, हारने की वजह से क्या होता है, हिटलर के जो मिनिस्टर थे उन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया कि क्यों ना ये हमें बहुत बुरी तरीके से मारेंगे क्योंकि हमने जो उसके साथ बुरा करा है, गलत करा है। तो वही क्या करता है हिटलर और हिटलर के मिनिस्टर अपने पूरे परिवार को सुसाइड कर देते हैं। ठीक है, मार डालते हैं अपना आप को। कहाँ पे मारते हैं, बर्लिन के बंकर में, अप्रैल में। तो अप्रैल में क्या होता है, जो हिटलर है, हिटलर के मिनिस्टर हैं, वो प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं कि जोबेल्स और उसके पूरे परिवार सुसाइड कर देते हैं बर्लिन में बंकर के अंदर। ठीक, आइए पढ़ते हैं होता क्या है। एट द एंड ऑफ वॉर, जब बेटा युद्ध खत्म हो जाता है तो एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाई जाती है कि बेटा कहाँ पर बनती है, एट नंबर्ग में। वो सेटअप की जाती है, प्रोसिक्यूट नाजी वो क्रिमिनल फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस। वो किसके खिलाफ की जाती है बेटा, नाजी के बारे में। नाजी हिटलर की पार्टी का नाम है बेटा। ठीक है, क्योंकि नाजी हार जाती है तो वो बहुत सारे क्रिमिनल्स को क्या करते हैं बेटा, पकड़ लेते हैं। फिर क्या होता है बेटा, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वो जिन्होंने ह्यूमैनिटी को ख़त्म करा है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ वॉर्स में, तो ये क्या करते हैं, उन सबके ऊपर केस चलाते हैं। कौन बेटा, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। आगे पढ़ते हैं, जर्मनी कंटिन्यू द वॉर। बेटा लड़ाई क्यों हुई, ये बेटा जो लड़ाई हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो यू किसकी वजह से हुई थी, जर्मनी की वजह से। क्योंकि जो हिटलर था वही चाहता था कि पूरे यूरोप पे कब्जा करे। ठीक, अब जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहा था, जिस वजह से और देश के लोग नहीं सहमत थे कि वो ऐसा नहीं चाहते थे कि हमारे देश पे कब्जा हो दूसरे देश का। तो होता क्या है, जर्मनी कंडक्ट द वॉर, स्टार्टिंग किसकी वजह से हुई बेटा, जर्मनी की वजह से, स्पेशली दोज एक्शन विच। बेटा आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, अलाइंस में कौन था बेटा, अलाइंस पावर में जो थे यूके था, फ्रांस था, इंग्लैंड था। ठीक, अब 1941 में क्या होता है बेटा, यूएसएसआर भी ज्वाइन कर लेता है और यूएसए भी ज्वाइन कर लेता है। ये चार कंट्री किसके साथ हो जाते हैं, ये अलाइंस पावर में होते हैं। ये लड़ाई किसके साथ करते हैं बेटा, एक्सिस पावर के साथ में, जैसे सेंट्रल सेंट्रल पावर्स बोलते हैं, जैसे जर्मनी, इटली, जापान। पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था 1941 में हुआ था बेटा, ये चार देशों के, इन तीनों देशों से। ठीक है, जिसमें बहुत बुरी तरीके से जर्मनी हार जाता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं बेटा। अब क्या होता है कि हमने पढ़ा बेटा, कम टू द कॉल द क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, वो क्या करते हैं बेटा, ह्यूमैनिटी के क्राइम्स करते हैं, रेस, सीरियस, मॉरल, एथिकल क्वेश्चन,
इन्वाइटेड वर्ल्ड वाइड कंडेमेंट व्हाट वर दिस एक्ट। अब पूरी एक मीटिंग बिठाई जाती है कि ऐसे क्या किया जाएंगे साथ में। तो बेटा हम देखते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। ठीक, हमने देखा अंडर द शो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी है वेस्ड अ जोनिकल वॉर। अब ये दूसरा वॉर भी बेटा किसकी वजह से हुआ था? जर्मनी की वजह से। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत सारे जो यूरोप में इनोसेंट सिविलियन थे, ठीक है, उनका मर्डर किया गया। नंबर ऑफ द पीपल किल्ड 6 मिलियन जूस। कितने कितने लोग मरे उसमें बेटा? 60 लाख तो जूस लोगों की मौत हो गई। किसमें बेटा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अगर हम देखें तो 60 लाख जो थे, 6 मिलियन जूस उनको मार दिया गया। जिप्सीज थे 2 लाख, उनको मार दिया गया। ठीक है, 1 मिलियन जो पोलिश सिविलियन थे, पोलिश के, ठीक, उनको मार दिया गया, मतलब 10 लाख लोग। और 70,000 जर्मन हुआ कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड। अब उसमें क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होने की वजह से 70,000 लगभग जो जर्मन के थे वो मेंटल रूप से और फिजिकल रूप से क्या हुआ? डिसेबल्ड हो गए। ठीक, अब बेटा इतने बड़ा नुकसान हुआ किसमें? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब आपको बेटा एक चीज और बताता हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का रीजन क्या था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक और भी ये था कि जो बेटा जापान था वो अपनी टेरिटरी बढ़ा रहा था। तो उसने क्या करा? टेरिटरी बढ़ाने की वजह से उसने किस पे हमला कर दिया? पलहावर जो है जहाँ पे अमेरिका के जहाज आते हैं, समुद्री इलाका है, उस पर हमला कर दिया था। जापान ने कि अपने वो क्या कर रहा था? अपनी टेरिटरी बढ़ा था। तो मजबूरी में जब उसने देखा वो अमेरिका आने नहीं चाह रहा था, क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अमेरिका की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वह काफ़ी उसकी इकोनॉमी डाउन हो गई थी, जिस वजह से उसे मजबूरी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पे भी बम गिराने पड़े। ठीक है, तो उससे जापान को रोकने के लिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने लोग मर गए थे। नाजी डिवाइस एन अपग्रेडेड मींस टू ऑफ किलिंग पीपल। अब नाजी ने इतनी बुरी तरीके से लोगों को मारा, दैट इज गेजिंग देम इन द वेरियस किलिंग सेंटर लाइक ऑजोविल्स। अब वो बेटा कहाँ पे मारता था? एक सेंटर है ऑजोविल्स, वहां पे ले जाकर। ठीक है, ऑक्सविट्स। द नंबर ट्रिब्यूनल सेंटेंड ओनली 11th लीडिंग नाजी टू डेथ। अब बेटा क्या हुआ इसमें? जब ये हार गया कौन सा बेटा? जर्मनी। तो नाजी के कितने लोगों को पकड़ा गया? 11 लोगों को पकड़ा गया और उन्हें डेथ की सजा दे दी गई। ठीक, वर्ल्ड वार के बाहर, क्योंकि वो हार गए थे जर्मनी। मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन फॉर लाइफ। और कुछ लोगों को क्या करा? कुछ लोगों को जिन्हें पकड़ा था जो इंटरनेशनल बॉडी ने जर्मनी के लोगों को, उनको लाइफ टाइम तक की सजा दे दी गई। ठीक है, ये सब हुआ था बेटा। तो द ट्रिब्यूशन डिड कम येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजीज वर फॉर शॉर्ट ऑफ ब्रूटलिटी एंड स्टॉप द देयर क्राइम्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नाजी लोगों ने बेटा पहले बहुत बहुत बुरा अत्याचार किया था लोगों के ऊपर, ब्रूटलिटी करा था उनको क्राइम्स में। ठीक है, अब जो अलाइज थे वो ये नहीं चाहते थे कि जर्मनी हारने के बाद कि उस the allies did not want to be harsh and defeated Germany as they had been after the first world war। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ बेटा? जर्मनी बहुत ज्यादा टूट गया था। Everyone come to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to German aspirants at the end of the first world war। कोई ये भी नहीं चाहता था कि जो जर्मन के लोग थे कि दोबारा ये पार्टी आए। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं बेटा इसके बारे में। टॉपिक है बेटा बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक। बेटा वेमर और रिपब्लिक कैसा आया? वेमर रिपब्लिक, तो हमने देखा कि जो जर्मनी है एक पावरफुल एम्पायर था। ठीक है, 20th सेंचुरी की बात करें तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हम बात करेंगे तो बेटा 1914 की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था बेटा? 1914 में, और 1918 तक था ये। तो अलोंग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर अगेंस्ट द एलाइज। बेटा जो ऑस्ट्रेलियन एम्पायर था और जो अगेंस्ट किससे था? वो अलाइज के अगेंस्ट था, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया। वो सब क्या कर लेते हैं? ऑल जॉइन द वॉर्स एंथुसियास्टिकली होपिंग टू गेन द क्विक विक्ट्री। ये सब आपस में मिल जाते हैं अपने आप को जीतने के लिए। लिटिल दे डिड रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन, मतलब वॉर काफी स्ट्रेच हो जाता है, इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल द रिसोर्स। ठीक है, जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। अब बेटा जर्मन के कुछ हिस्से को किस में मिल जाते हैं? फ्रांस एंड बेल्जियम
की बात करें तो ऑक्यूपाई हो जाता है। हाउ द अलायंस स्ट्रंग द यूएस एंट्री इन 1917, जब वो 1917 में बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंट्री करता है यूएस, तो वो हरा देता है जर्मनी को। ठीक है। अब एंड द सेंट्रल पावर्स इन 1918, और किसको हरा देता है बेटा जर्मनी के साथ में? सेंट्रल पावर्स को। ठीक है, सेंट्रल पावर मैंने आपको बताया बेटा जब वो था ऑटोमन टर्की था। ठीक, तो आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ। द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर, अब बेटा जर्मनी हार जाता है, एम्परर क्या होता है वो छोड़ देता है, अपनी अपोज पार्लियामेंट से हट जाता है। ठीक है, तो जर्मन के लोग ये कहते हैं कि कोई पॉलिटी बनाई जाए, क्योंकि बिना मतलब बिना क्या बोलते हैं, बिना जर्मन में कोई पॉलिटिक्स के बिना तो कोई देश चलता ही नहीं। तो एक असेंबली बनाई जाती है देश के अंदर, जब वहाँ से राजा चले जाता है, उस जो असेंबली बनती है वहाँ पे क्या बनती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? वेमर। वेमर में एक असेंबली बनाई जाती है, एस्टेब्लिश द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक क्या बनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाता है, जिसमें एक फेडरल स्ट्रक्चर रखा जाता है, मतलब कानून, एक संविधान बना जाती है, एक सरकार बना दी जाती है वहाँ पर। अब डिप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट रिक्सटैग, तो बेटा अब जितने भी पार्टीज थे वो जर्मन पार्लियामेंट में जो अपॉइंट होते हैं बेटा, उस पार्लियामेंट का नाम है रिक्सटैग। ठीक है, वहाँ अपॉइंट हो जाते हैं, तो इक्वल एंड यूनिवर्सल कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन, तो वहाँ पे सभी को अधिकार दिया, चाहे वो वुमेन हो या मैन हो। ठीक है, उन सभी एडल्ट्स को शामिल किया जाता है कि सभी को वोट डालने के बाद पार्लियामेंट चुनी जाती है। अब होता क्या है बेटा, जो रिपब्लिक चुनी जाती है however was not received well by its own people, largely because the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. The peace treaty, अब बेटा क्या होता है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब वहाँ पे मतलब एक सरकार चुनी जाती है, तो वहाँ देखते हैं कि जो लोग हैं जर्मन के वो खुश नहीं थे, क्योंकि सरकार आने के बावजूद भी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लोगों ने क्या करा था, जो एलाइड पावर थे उन्होंने क्या करा, मतलब जैसे एलाइड पावर बोलते हैं, उन्होंने जर्मनी पर काफ़ी कानून थोपे थे। ठीक है, अब क्या क्या था बेटा, बहुत सारे जर्मन से स्टेट छीन लिए, वेस्ट प्रूशिया छीन लिया, रेन छीन लिया, नॉर्थ शीलिंग छीन लिया, डेनमार्क छीन लिया, तो जर्मन से बहुत सारे स्टेट लोगों ने क्या करे, ले लिए गए। ठीक है, अब बहुत सारे बेटा, बहुत सारे जो रिसोर्सेज थे वो भी जर्मन से छीन लेते हैं। जैसा आपको दिखाई देगा बेटा ऑरेंज कलर में, लैंड टेकन फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी से ये सारी जो आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रही, ये सारी जमीन ले ली, जिसमें लोरेंस था, अल्साका था, पोसेन था, वेस्ट प्रूशिया था, ये सब छीन लिया, नॉर्थ शीलिंग था। और आपको बेटा जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, लैंड अंडर लीग ऑफ नेशन कंट्रोल, एक कंट्रोल में आ गए इसके। इसके बाद था डेमिलिटराइज्ड जोन्स, और जो इसके इकोनॉमिक जोन थे जिससे जर्मनी पैसा कमाता था, वो भी इससे काफ़ी हद तक ले लिए थे। जर्मनी आफ्टर द वर्सलिस ट्रीटी, बेटा ये क्यों लिए? क्योंकि ट्रीटी पे साइन करा, उसका नाम है बेटा वर्सली ट्रीटी। यू कैन द मैप, ठीक, जो जर्मन ने छीन लिए गए, जो जिन्होंने जर्मनी को हराया था। अब बेटा वर्सलीज क्या है, वर्सलीज विद द एलाइज फॉर द हर्ष, अब उसने हर्ष स्टेटमेंट करना स्टार्ट कर दिया, कम्युनिटिंग पीस करने स्टार्ट कर दिया। जर्मनी लॉस्ट ओवरसीज कॉलोनी, आपको मैंने मैप में दिखाया, बहुत सारी कॉलोनी से छीन ली गई जर्मनी से। ठीक है, तो 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% ऑफ द टेरिटरी छीन ली, 70% जो था बेटा आयरन छीन लिया इससे, 26% जो जर्मनी का कोल था वो फ्रांस की तरफ चला गया, पोलैंड की तरफ चला गया, डेनमार्क, लिथुआनिया। ठीक, अलाइड पावर डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर, और बेटा अलाइड पावर ने क्या करा, अपनी जो बेटा क्या करा, अपनी सेनाएं लगा दी इसमें। ठीक है, इसे कमजोर कर दिया। वॉर गिल्ट क्लोज हैड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, और सब अपराधी ठहरा दिया गया जर्मनी को, किसकी वजह से नुकसान हुआ और देशों को। डैमेज द अलाइड कंट्रीज सफर्ड, तो ये सब नुकसान उठाना पड़ा किसको बेटा, जर्मनी को। अब जर्मनी को क्या करना पड़ा, जानबूझ के जर्मनी को ऊपर एक कंपनसेशन का जुर्माना लगा दिया 6 बिलियन यूरो का बेटा, उस जमाने में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत गया बेटा अलाइड पावर, तो बेटा तो जर्मनी के ऊपर 6 बिलियन यूरो का कंपनसेशन लगा दिया कि जर्मनी को पेमेंट करना पड़ेगा। अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिंचलैंड फॉर मच ऑफ 1920 की बात करें, तो अलाइड आर्मीज ने क्या करा, जो रिसोर्स थे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट, वो सब इससे ले लिए। मैंजम हैड न्यू वेमर रिपब्लिक, और क्या कर दिया बेटा, वहाँ पर एक वेमर रिपब्लिक बना दी गई, फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिग्रेस ऑफ द वर्सलीज, वर्सलीज को बेटा वहाँ से ख़त्म कर दिया गया। तो बेटा ये सब हुआ था।
अब हम देखते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ द वॉर। वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा। हमने देखा जो वॉर है बेटा वो उसने बहुत बुरा नुकसान पहुंचाया, साइकोलॉजिकल रूप से भी, फाइनेंशियल रूप से भी, मतलब पैसे के रूप में भी और वैसे भी। फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द क्रेडिटर यूरोप टर्न इनटू द ऑफ डेटर। पहले बेटा क्या था, यूरोप की हम बात करें तो पहले यूरोप जो था वो क्रेडिटर था। ठीक, क्रेडिटर क्या था, जिसे हम पैसे देने वाला बोलते हैं, पैसे दिया करता था यूरोप में। यदि बात करें तो उसके पास पैसे की पहले कमी नहीं थी, लेकिन अब वो क्या हुआ, कंगाली हो गई, नुकसान हो गया। अब क्या हुआ बेटा, डेप्टर हो गया, उल्टा वो सब लोन लेना पड़ रहा है। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम बेटा, अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वेमर रिपब्लिक वाज मेड ऑफ टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। ओल्ड एम्पायर को कुछ पेमेंट करना पड़ रहा है। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ द वॉर गिल्ड। उसके ऊपर बेटा वॉर का बहुत बड़ा एक बेटा बर्डन पड़ गया है। नेशनल ह्यूमिलिटेशन एंड द फाइनेंशियल क्रिप्ड बाय बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन। और उसे क्या करना पड़ रहा है, कंपनसेशन की पे करना पड़ रहा है। तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा किसके ऊपर बेटा, यूरोपियन देशों के ऊपर। Those who supported the Weimar Republic, mainly socialist Catholic Democrats। बेटा कुछ लोग जो वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट करने वाले वो केवल कौन थे बेटा, सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे, डेमोक्रेट्स थे। बिकम इजी टारगेट ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल। वो किसे करते थे बेटा, अटैक करते थे वो कंजर्वेटिव को। दे वर मॉकिंग कॉलिंग द नवंबर क्रिमिनल्स। अब बेटा क्या हुआ, एक नवंबर क्रिमिनल्स हुआ जो सपोर्ट करते थे बेटा किसको, वेमर रिपब्लिक को। इसे बेटा नवंबर क्रिमिनल के नाम से बोलते हैं। The mindset had a major impact on the political development of the early 1980s was soon see. The First World War left a deep imprint in Europe society and polity। अगर हम बात करें बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, उसका बहुत गहरा सोसाइटी जो यूरोपियन सोसाइटी है, पॉलिटी है, उस पर एक बहुत बड़ा इम्प्रिंट पड़ा। सोल्जर कम टू द प्लेस अबो सिविलियंस। ठीक, सोल्जर क्या थे बेटे, वो सिविलियन से ऊपर माने जा रहे थे। पॉलिटिशियन एंड द पब्लिशर लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मेन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलाइन। ठीक, अब क्या था, जो पॉलिटिशियन थे, पब्लिशिस्ट थे, वो क्या थे, स्टेट्स में थे। वो चाहते कि कोई ना क्यों ना एक हम अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलाइन बनाया जाए। मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। मीडिया को भी कहा गया द ट्रूथ हावर वॉज सोल्जर लिव्ड माइजरबल लिव्स इन दिस ट्रेंच। क्योंकि सोल्जर कहते बेटे इस ट्रेंच में हो रहे थे, trapped with the rats feeding on corpse. The face poisonous gas enemy shelling and witness their ranks reduce rapidly। अब बेटा जो पॉइजनर्स थे गैस थी, उन्हें जानबूझ के बेटा क्या था, एनिमी को उसमें डाला जा रहा था और उनको रिड्यूस किया था। एग्रेसिव propaganda and national honor occupied center stage in the public sphere while popular support group for conservative dictatorship had been recently come into being। तभी इस वजह से क्या हुआ बेटा, वहाँ पे एक डिक्टेटरशिप बनाई गई। ठीक है, देश के अंदर डेमोक्रेसी इंडीड अ यंग एंड फ्राइगल आइडिया। बेटा लोग क्या चाहते हैं, डिक्टेटरशिप वहाँ पे क्या होती है, कमजोर हो गई। क्योंकि डिक्टेटरशिप इस वजह से कमजोर हो गई क्योंकि बहुत ज्यादा कर्जा था, नुकसान था। तो फिर वहाँ पे क्या था, एक डेमोक्रेसी डिमांड होने लगी। तो इसमें एक यंग आया, ठीक है, एक अच्छा लेकर आया यूरोप के अंदर। पॉलिटिकल रेडिसलिम्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब हम बेटा बात करें, जब वेमर रिपब्लिक आया तो कोइंसिडेंट क्या हुआ, रेवोल्यूशन अपराइजिंग होने लगे, स्पार्शेट लीग बढ़ने लगी वहाँ पर, बोल्शेविक रिलेशन इन रशिया। तो एक पार्टी बनी बोल्शेविक के नाम से रशिया के अंदर। सोवियत जो थे वर्कर के, सोवियत वर्कर जो थे सोवियत के, एंड सेलर्स वर एस्टेब्लिश। वहाँ कौन थे बेटा, सेलर बनाए गए। मैनी सिटीज में क्या हुआ बेटा, पार्टी बनने लगी। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बर्लिन वॉज चार्ज विद द डिमांड्स ऑफ सोवियत गवर्नेंस। जो बर्लिन के बेटा लोग थे वो डिमांड करने लगे कि एक गवर्नेंस बनाया जाए, सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट बन जाए। वे सब खिलाफ थे सोशलिस्ट के, डेमोक्रेट के, कैथोलिक्स के। तो फिर क्या हुआ बेटा, वेमर रिपब्लिक में टू गिव शेप द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो वेमर रिपब्लिक में बेटा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाई गई। वेमर रिपब्लिक में क्या हुआ, जो वो बनी तो वो क्रस्ट हो गई। यू अप्रेजिंग द हेड ऑफ द वॉर, क्योंकि लोग चाहते कि जो नुकसान हुआ उससे खत्म कैसे किया जाए। ठीक है, वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉर्प्स। तो वहाँ पे एक फ्री कॉर्प्स बनाई गई। बेटा फ्री कॉर्प्स क्या थी, द अनगाइज्ड स्पेशली लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द जर्मनी। Communists and socialists henceforth become indivisible enemies and could not make common cause against Hitler। Both eventually militant nationalists cared for radical solution। वो क्या चाहते बेटा, एक रेडिकल चेंजेस लाना चाह रहे थे समाज के अंदर।
बेटा पॉलिटिकल रेडिकलेशन की बात करें, उन्होंने हैदराबाद इकोनॉमिक क्राइसिस 1921 में, उन्होंने खाली इकोनॉमिक क्राइसिस को कवर नहीं करा, उन्होंने क्या करा 1921 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बढ़ने लगे, महंगाई बढ़ने लगी, तो जर्मन हैड फाउट द वॉर लार्जली ऑन द लोन्स। जर्मन के पास बेटा वो किस में डूब गया था, लोन में डूब गया था। हैड टू पे रिपरेशन इन गोल्ड, उसे गोल्ड के रूप में पे करना पड़ा। दिस डिप्लेटेड गोल्ड रिजर्व एट द टाइम रिसोर्स फॉर स्कार्स, लेकिन बेटा गोल्ड की कमी हो गई जिस वजह से बेटा रिसोर्स कम हो गए। तो 1923 में क्या हुआ, जर्मनी ने रिफ्यूज कर दिया पेमेंट करने से। एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइज द लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया, फ्रेंच ने क्या करा बेटा, इसका इंडस्ट्रियल एरिया ले लिया। रूहर क्लेम्स टू द कोल, रूमन ने कोल ले लिया। तो जब जर्मनी उनका लोन नहीं चुका पाया, तो जो फ्रेंच और जो रूहर थे उन्होंने से कुछ एरिया छीन लिए। अब महंगाई बढ़ रही थी वॉर के बाद। जर्मनी रिटेलाइज्ड विद पैसे रेसिस्टेंट, अब क्या था, जर्मनी को मदद की जरूरत थी। प्रिंट उनने क्या करा, उस महंगाई को खत्म करने के लिए अंधाधुंध बेटा करेंसी छाप दी। ठीक, अब जब करेंसी छपी तो बेटा नॉर्मल सी बात है, जब सबके पास पैसा हो गया, विद टू मच प्रिंटेड मनी इन द सर्कुलेशन, गवर्नमेंट ने महंगाई को कम करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे छाप दिए। अब पैसा लोगों के पास बहुत ज्यादा आ गया और इससे क्या हुआ, महंगाई और बढ़ गई। तो वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल, तो जर्मन की जो करेंसी थी वो डाउन हो गई। इन अप्रैल यूएस डॉलर्स फॉर इक्वल टू 24,000 मार्क्स। अब उस जमाने की बात करते हैं, जो यूएस का $1 था वो लगभग जर्मन के 24,000 मार्क के बराबर हो गया। मतलब इतनी जबरदस्ती महंगाई बढ़ गई। तो जुलाई में क्या हुआ, 3,53,000 मार्क जो थे अगस्त में वो कितने हो गए, 66 लाख, मतलब 4,62,00,000, 6,21,000 के बराबर महंगाई हो गई। एंड एट 98,9 करोड़ 88 लाख 60,000 मार्क्स बाय दिसंबर। मतलब कुल मिला के ये था, जो जर्मनी की जो करेंसी है वो डीप घटती चली गई डॉलर के मुकाबले। वो 9 करोड़ पहुंच गई, 6 लाख थी, ठीक है, उसके बाद वो ट्रिलियंस में पहुंच जाती है। मतलब करेंसी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है किसकी, जर्मनी की। अब क्या होता है बेटा, कोलैप्स हो जाती है, उसकी मार्केट खत्म हो जाती है, डाउन हो जाती है, प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं। बेटा क्या होता है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिसकी करेंसी डाउन हो जाती है। ठीक, इमेजेस ऑफ द जर्मनी कैरिंग कैटलॉग्स ऑफ करेंसी नोट बाय लॉट ऑफ ब्रेड। अब आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, लोग क्या करते हैं, ब्रेड को खरीदने के लिए बोरे भर भर के नोट ले जाते हैं, तो मतलब इतनी महंगाई बढ़ जाती है। मैं आपको अगर इंडिया के हिसाब से बताऊं तो समझ लीजिए कि अगर हम एक बोरा भर के नोट ले जाओगे तो एक ब्रेड का एक रोटी मिलेगी। इतनी ज़बरदस्त महंगाई होती है बेटा, कहाँ पर, जर्मनी में। क्यों हुई थी, वॉर के बाद, वॉर की वजह से। ठीक है, रिसोर्स खत्म हो जाते हैं। दिस क्राइसिस कम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, और इस इन्फ्लेशन को क्या नाम दिया गया बेटा, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन ऐसी सिचुएशन होती है जहां हम किसी चीज़ को खरीदने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा नोट पे करना पड़ता है। मान लीजिए आज के ज़माने में ऐसा मान लीजिए, एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए एक पार्ले बिस्किट है, कुछ छोटे से 4 बिस्कुट खरीदने के लिए हमें 10 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। अब देख लीजिए 10 लाख रुपए कितनी बड़ी अमाउंट है, लेकिन नहीं, इसे हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं, जहां नोटों की वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है, सिचुएशन ऐसी होती है जहां प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लोगों के पास करेंसी होती है तब भी वो नहीं खरीद पाते। तो क्या होता है, क्योंकि जर्मनी को पहली वर्ल्ड वॉर में किसने हराया था बेटा, अमेरिका ने आया था। अमेरिकन तो अमेरिका क्या करता है, उस पर रहम करता है बाद में, जब उन्हें देखता है कि इसकी बुरी बुरी हालत हो रही है, तो अमेरिका मदद करने के लिए आता है जर्मनी की। ठीक है, जर्मनी को उस क्राइसिस से निकालता है, तो एक प्लान बनाता है, डेविस प्लान, विच रिवोक द टर्म्स ऑफ रिप्रेशन टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द जर्मन्स। जर्मन को कैसे मतलब निभाया, मतलब उसकी इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, तो प्लान बनाता है जिस वजह से जर्मनी की प्लानिंग, मतलब इकोनॉमी बढ़ जाती है, ठीक हो जाती है। बेटा इसमें आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, होमलेस मैन क्वेरिंग अप फॉर द नाइट शेल्टर 1923। अब बेटा बात करते हैं डिप्रेशन की, ईयर ऑफ डिप्रेशन। तो अगर हम बात करते हैं 1924 की, 1928 की, तो स्टेबिलिटी बनी रहती है। हमें क्या देखने को बेटा, स्टेबिलिटी। Yet this was built on sand. German investment and industrial recovery were totally dependent on the short term loan. बेटा जर्मन की जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल रिकवरी थी वो शॉर्ट टर्म लोन पे डिपेंड थी। अब वो कहाँ से आता था, यूएसए से। दिस सपोर्ट वॉज विड्रॉन फ्रॉम द वॉल स्ट्रीट। अब बेटा वो किससे बंद कर दी, वॉल स्ट्रीट। बेटा अमेरिका की जो सबसे टॉप स्टॉक एक्सचेंज है उसे बोलते हैं वॉल स्ट्रीट। अब बेटा जैसे लोन की सहायता कहाँ से मिली थी जर्मनी को, यूएसए से।
छोटे छोटे लोन के रूप में यूएस से मदद कर रहा था। लेकिन क्या होता है बेटा, जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है वो क्रैश हो जाता है 1929 में, उससे लोन मिलना बंद हो जाता है जर्मनी को। फियरिंग अ फॉल ऑफ प्राइस की वजह से पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट्स फ्रेंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर। लोग क्या कर देते हैं बेटा, लोगों को डर रहता है वॉल स्ट्रीट की, जो जिन्होंने शेयर में पैसा लगा रखा था उन्हें डर रहता है कि उन्हें की प्राइस गिर ना जाए अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज के, तो वो धड़ाम हो जाती है। तो एक ही दिन में क्या होता है, 24 अक्टूबर अक्टूबर की बात करें, 13 मिलियन शेयर जो थे वो लोग क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, जिससे वहां पे क्या हो जाता है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन पड़ जाता है, मतलब इकोनॉमी डाउन हो जाती है। और लगभग ये इकोनॉमी जो डाउन होती है वो 3 साल तक चलती है, लगभग 1929 से लेकर 1932 तक, मतलब 1930 31 32। अब क्या होता है बेटा, जो अमेरिका के जो लोग हैं, नेशनल इनकम है यूएसए की, वो भी आधी हो जाती है, मतलब इकोनॉमी क्या होती है, डाउन होती है। फैक्ट्री बंद हो जाती है अमेरिका की, ठीक है, एक्सपोर्ट डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। ये सब कहाँ होता है बेटा, अमेरिका में लोगों की इनकम कम हो जाती है, एक्सपोर्ट कम हो जाता है, फार्मर्स बैडली हिट करते हैं, ठीक। स्पेकुलेटर विड्रो देयर मनी, जो पैसे लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं, वो मार्केट से ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं। तो ये सब इकोनॉमी क्या हो जाती है, जिस वजह से यूएस की इकोनॉमी डाउन हो जाती है, जिसका फर्क पूरे दुनिया में पड़ता है। आगे देखते हैं बेटा हम इसमें, जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की इकोनॉमी भी काफ़ी बेकार हो गई थी उस जमाने में, बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस थे जर्मनी में। 1932 की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन था वो लगभग 40% रह जाता है अमेरिका, कहाँ का बेटा, जर्मनी का 1929 तक। वर्कर्स की जॉब खत्म हो जाती है जर्मनी में, ठीक है, उन्हें या जो लोग जॉब करते रहते हैं उन्हें कम सैलरी दी जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, कम से कम 6 लाख, मतलब सॉरी 6 मिलियन लोग, जिसका लगभग बेटा का 60 लाख लोग बेटा क्या हो जाते हैं, बेरोजगार होता है जर्मनी में। स्टेट ऑफ जर्मनी कुड सीमेंट, आपको वहाँ पे लोग दिखाई दे जाएंगे जर्मनी के अंदर, ठीक है, अराउंड देयर नेक्स्ट थिंग क्या कहते हैं बेटा, कि हमें काम करना है, हमें काम करना है, हमें काम दो। एम्प्लॉयमेंट यूथ प्लेट कार्ड और सिंपली सेट द स्ट्रीट कॉर्नर, लोग बेरोजगार होने की वजह से गली वहाँ पे सड़कों पर दिखाई देते हैं। डिस्पेरिटी क्विक ऑफ द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जॉब खत्म हो जाती है, यू टुक द क्रिमिनल एक्टिविटीज। अब जब लोगों के पास जॉब नहीं होती जर्मनी में, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो यूथ होते हैं जर्मनी के, वो क्रिमिनल एक्टिविटी करने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, मतलब नुकसान करते हैं, लूटपाट मचाते हैं, चोरी करते हैं। तो ये सब हमें देखने को मिलता है बेटा कहाँ पर, जर्मनी के अंदर। अब इकोनॉमिक जो क्राइसिस थे वो डीप एंग्जाइटी हो जाते हैं बेटा, लोगों के अंदर डर सताता है। जो मिडिल क्लास के लोग थे, स्पेशली सैलरी जो एम्प्लॉयज मंथली, जैसे जो साल के काम थे, पेंशन थे, सो देव सेविंग्स डिमिश, उनकी सैलरी क्या होती है बेटा, सेविंग कम हो जाती है, घटने लग जाती है जर्मनी में। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि करेंसी की वैल्यू क्या हो रही थी, उनकी वैल्यू कम होती जा रही थी। स्मॉल जो बिजनेसमैन थे, छोटे व्यापारी या खुद काम करने वाले लोग थे, या दुकानदार थे, ये सब इस चीज़ को बेटा देखते हैं, नुकसान उठाते हैं। आगे देखते हैं बेटा इसमें, तो मतलब बहुत बुरी तरीके से जर्मनी भी टूट चुका था, बिजनेस गॉड रियून्ड, लोगों का व्यापार खत्म हो गया था। सेक्शन जो सोसाइटी थी फील्ड विद देयर फियर ऑफ प्रोटेक्टलाइजेशंस, लोगों को डर था कि उन्हें कोई मतलब प्रोटेक्शन करने वाले नहीं है। एक एनजस्टी हो गई थी, रिड्यूस टू द रैंक्स ऑफ द वर्किंग क्लास, ठीक। और वर्स स्टिल द एम्प्लॉयमेंट, ओनली ऑर्गेनाइज वर्कर कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर, बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर, उनकी बार्गेनिंग पावर भी खत्म हो गई थी। बिजनेस वॉज इन क्राइसिस, जो बड़े बड़े व्यापार थे वो भी बेटा क्राइसिस में हो गए। तो ये सब नुकसान हुआ बेटा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वाला के होने के बाद ही, ठीक। लार्ज मास ऑफ द पेजेंट्री वाज अफेक्टेड बाय शार्प फॉल इन द एग्रीकल्चर प्राइस, जो किसान थे वो एग्रीकल्चर प्राइस डाउन हो गई। वीमेन अनएबल टू फील देयर चिल्ड्रंस, जो वहाँ की वीमेन थी वो अपने बच्चों की फील्ड नहीं कर पा रही थी, खाना नहीं खिला पा रही थी, ठीक है, इनके स्टोमैक सूख गए थे। वर फिल द सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर, दूध भी नहीं पिला पा रही थी। ये सब आपको देखने को मिलेगा बेटा जर्मनी में। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिकली टू द वीमर रिपब्लिक वॉज फ्रेगाइल, द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड इनहेरेंट डिफेक्ट्स, वो भी हार गई, खत्म हो गई, विच वर इनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। अब बेटा वहाँ पे क्या आ गई, डिक्टेटरशिप आ गई,
जब ये कोई कुछ नहीं कर पाया वीमन रिपब्लिक में जो सरकार बनी उसने कुछ नहीं कर पाया, तो डिक्टेटरशिप आया दोबारा वहां पर। फिर क्या हुआ, वन वॉज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसने एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रखा। दिस वॉज अचीविंग द मेजोरिटी बाय वन पार्टी आर नियर इम्पॉसिबल टास्क। ठीक है, इन्हें एक इम्पॉसिबल टास्क रखा। लीडिंग द रूल ऑफ बाय कोलोनाइजेशन, उन्होंने क्या कहा, हमें कोलोनाइजेशन करना पड़ेगा। अनदर डिफीट वॉज आर्टिकल 48, जिस हमने क्या नाम दिया गया, आर्टिकल 48, विच गया द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज द इमरजेंसी। जिस वजह से बेटा क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट था उसने एक इम्पोज लगानी पड़ी इमरजेंसी की, इमरजेंसी लगा दी, सस्पेंड कर दिया, सिविल राइट कर दिया सस्पेंड, रूल बाय द डिग्री। अब बेटा जो वहाँ का डिक्टेटरशिप था, जब वो पार्टी बनाई उसके अंदर वीमन रिपब्लिक के अंदर, उसने क्या था, जो पॉलिटिकल पार्टी की जो बेटा राइट्स है उन्हें खत्म कर दिए, उन्हें अपनी डिक्टेटरशिप बना दी एक तरीके से, उन्हें सारे जो सब पावर थे अपने अंदर ले आया, ठीक, वीमन रिपब्लिक के अंदर। तो हुआ क्या, आर्टिकल, अब उसने क्या करा वीमन रिपब्लिक के अंदर 20 डिफरेंट तरीके की कैबिनेट लास्टिंग ऑन, जो लोग बहुत 229 दिन तक चली थी, वो क्या कर दी बेटा अपने पास ले आया। लिबरल यूज आर्टिकल 48 बना दिया उसने। क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, लेकिन तभी बेटा क्राइसिस मैनेज नहीं हो पाए। पीपल लॉस देयर कॉन्फिडेंस द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोगों का विश्वास खत्म हो गया था डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से, विच सीम टू बी ऑफर नो सोल्यूशन। लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो ह्यूमन रिपब्लिक में पार्टी बनी है वो कोई भी मदद करने वाली नहीं है। इस वजह से लोगों का क्या था, भरोसा उड़ गया था। आगे देते हैं बेटा हिटलर। अब हिटलर की स्टोरी होती है यहाँ से स्टार्ट। तो बेटा हमने देखा कि जो जर्मन में जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसने कोई मदद नहीं कर पाई क्राइसिस में, तो हिटलर इसी का फायदा उठाता है। तो होता क्या है, दिस क्राइसिस द इकोनॉमी पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर राइज टू पावर। अब जब ये सब चीज़ हो रही थी, इकोनॉमी डाउन हो रही थी, मतलब मंदी चल रही थी, तो इसी का ये फायदा उठाता है हिटलर। तो अगर हम बात करें तो हिटलर की, हिटलर जो पैदा हुआ बेटा 1889 में पैदा हुआ ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, हिटलर ने अपना सारा जो जिंदगी बिताई बेटा वो गरीबी में बिताई है। ठीक, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो ही एनरोल्ड फॉर द एनिमी आर्मी, तो वो आर्मी में भर्ती हुआ था। एट इज द मिशन द फ्रंट बिकम द कॉर्पोरल, पहले वो फ्रंट में आया, फिर कॉर्पोरल बना, उसके बाद फिर वो क्या हुआ, ब्रेवरी बन गया, ने बहुत सारे मेडल जीते। फिर द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, जर्मनी हरा दिया, एंड द वर्सलिस ट्रीटी हिम ऑफ यूरस। 1919 he joined a small group called the German Workers Party। तो बेटा हुआ क्या, जब 1919 में जर्मन में एक वर्कर्स पार्टी बनी थी तो वो उसमें भर्ती हो गया था। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, क्योंकि पावरफुल वक्त था जर्मन। अगर हम हिटलर की बात करें तो ये एक ऐसे भाषा देता था जिससे लोग अट्रैक्ट होते थे। तो उसने क्या करा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक सभा बनाई, जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, इसने किसने बेटा, हिटलर ने एक पार्टी बनाई थी, तो इसका नाम क्या था बेटा, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसने इसका नाम बाद में बदल के क्या कर दिया बेटा, नाजी पार्टी। ठीक है, तो हिटलर की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, और देखते हैं। तो 1923 में क्या होता है, हिटलर को बेटा ये चाहता था कि सीज कर दें, कंट्रोल बरेविया पे, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। हिटलर चाहता था कि उसकी काफ़ी पावर बढ़े, मतलब यूरोप के कंट्री पर, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, और उसे क्या हुआ बेटा, अरेस्ट कर लिया और उसे ट्रेजर में रखा, फिर लेटर उसे छोड़ दिया गया जब उसने पार्टी बनाई थी। नाजी कुड नॉट इफेक्टिव मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल 1930। अगर हम 1930 तक की बात करें तो उसकी पार्टी को कुछ खास फेमस नहीं हो पाई। अब हुआ क्या बेटा, जर्मनी के अंदर जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था तो नाजी एक मूवमेंट चलाया था, मास मूवमेंट, नाजीज ने, मतलब हिटलर ने। तो जब ये लोगों ने देखा तो 1929 में क्या हुआ, बैंक्स कोलैप्स, मतलब बैंक खत्म हो गए, बिजनेस बंद हो गए, लोगों की जॉब खत्म हो गई, मिडिल क्लास को नुकसान पहुंचा गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। तो नाजी का जो पार्टी का तो लीडर था, इसने प्रोपेगेंडा चलाया, क्या प्रोपेगेंडा चलाया, स्टेड हॉप्स ऑफ बेटर फ्यूचर। उसने प्रोपेगेंडा ये चलाया, लोगों के जर्मनी से कहा कि हम देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, हम बेटर फ्यूचर करेंगे। ठीक, अब होता क्या था, 1928 में नाजी पार्टी इलेक्शन में उठती है, लेकिन वो जीत नहीं पाती है। ठीक है, वो जीत नहीं पाती है, केवल 2.6% से वोट मिल पाते हैं रिस्टैग में। जब रिस्टैग में वोट डलते हैं तो ये कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाती। अब होता क्या है, जर्मन की जो पार्लियामेंट है उसमें हार जाती है ये, फिर दोबारा ये पार्टी उठती है, पार्टी बनाती है,
1932 में क्या होता है बेटा, इसने दोबारा ये वोट मतलब वोट डालते हैं जर्मनी के अंदर, तो ये क्या करती है, 37% वोट से जीत जाती है जर्मनी में। ठीक है, एक लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है जर्मनी के अंदर। देखो बेटा इसमें दिखाई दे रहा है आपका, पार्टी ऐसे सल्यूट कर रही है। ठीक है, प्रोपेगेंडा क्या था बेटा, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज था डायरेक्टली एम टू इन्फ्लुएंस द ओपिनियन ऑफ पीपल। बेटा यहाँ पर भी आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, 1936 की रिलीज हो रही है। ठीक है, अब क्या था बेटा, इसकी बात करें हम, हिटलर जो था एक पावरफुल स्पीकर था, मतलब ये एक ऐसा भाषण देता था, लोग इसकी बात गौर से सुना किया करते थे। उसके अंदर जज्बा ऐसा था कि उसके वर्ड्स ऐसे थे, लोग उससे अट्रैक्ट होते थे, मूव होते थे। ठीक, ही प्रोमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। इसने मतलब भाषण दिया कि हम अपने देश को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे। एंड डू द अनजस्टिस ऑफ द वर्सलीज ट्रीटी, और इन्हें क्या कहा कि हम इंजस्टी करेंगे, इनजस्टी मतलब जो अन्याय है न्याय के साथ देंगे। ठीक है, वर्सलीज में एक ऐसा इसने क्या कहते बेटा ट्रीटी बनाई। वो क्या कहता है, रिस्टोर कर देता है डिग्निटी जर्मन पीपल, कि दोबारा जर्मनी को वापस लिया जाएगा जैसे पहले था। उसने प्रॉमिस कहा था कि एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क, लोगों को रोजगार दिया जाएगा जो वर्क मांग रहे हैं। द सिक्योर फ्यूचर फॉर यूथ, लोगों को रोजगार देंगे, यूथ को भी, मतलब जिनके पास रोजगार नहीं तो उनको भी रोजगार देंगे, इस सब जो वादा करता है। ही प्रॉमिस टू वीड आउट द फॉरेन इन्फ्लुएंसर, ये फॉरेन इन्फ्लुएंसर जो थे विदेशी जो पैसे लगाते हैं उनको भी ये क्या करता है बेटा प्रॉमिस करता है। एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेकल अगेंस्ट जर्मनी, हिटलर डिवाइस अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर क्या करता है, एक नए स्टाइल की पॉलिटिक्स बनाता है। अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेशन ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन। इन्हें सोचा था कि अगर हमें जीतना है तो मुझे मास मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब भीड़ को इकट्ठा करना पड़ेगा। नाजीज हैड मैसी रैलीज, और नाजी जब ये पार्टी बनाता है हिटलर, तो बहुत बड़ी बड़ी रैली निकलता है। ठीक है, एंड पब्लिक मीटिंग करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, सपोर्ट करता है जो हिटलर को। इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल, ये लोगों के अंदर यूनिटी लेकर आता है, लोगों के अंदर एकता लेकर आता है। ठीक है, अब इन्हें एक बैनर बनवाए बेटा, रेड कलर के बैनर बनवाए हिटलर ने, जो स्वास्तिका नाम से जानते हैं, स्वास्तिक। नाजी ने अपना खुद का अपना बैनर बनवाए स्वास्तिका नाम से। नाजी ने अपना खुद का एक सैल्यूट बनवाया, और राउंड अप्लूज जिसमें था, अप्लूज आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल अबाउट द स्पेक्टिकल ऑफ पावर। ये सब बेटा ने अपनी पार्टी के लिए करवाए थे। आगे देखते हैं, नाजी का जो प्रोपेगेंडा था स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर मैशिया, वो मैसिया था। सेवर एज अ समन हु हैड राइट टू डिलीवर पीपल फ्रॉम द डिस्ट्रेस, मतलब जो लोग परेशान ना हो, मतलब स्ट्रेस खत्म करने के लिए। इमेज दैट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल हु सेंस ऑफ डिग्निटी, लोगों अंदर डिग्निटी लेकर आया, प्राइड लेकर आया, शेटर कर लेकर आया, हु वर लिविंग इन द टाइम एक्चुअल इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस। ये बेटा जब कर रहा था जब हम देश के अंदर क्या थे, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज्यादा देखने को हो रहे थे, ये सब लेकर आया। पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी कैसे हुई, ठीक है, देखते हैं बेटा। अगर जनवरी की बात करें, 30 जनवरी 1933 में क्या हुआ, प्रेसिडेंट जो था हिंडरबर्ग का, उसने एक ऑफर करा चैलेंजशिप का, चैलेंजशिप द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, जो बेटा मिनिस्टर की हाईएस्ट जो कैबिनेट का जो पोजीशन थी उसे हम चैलेंजशिप बोलते हैं। ठीक है, टू हिटलर, ये हिटलर के पास आई। By now the Nazi had managed to rally the conservative to their cause, having acquired power, उन्हें सारी पावर अपने पास ले ली। Hitler set out to dismantle of the structure of the democratic rule, उन्हें डेमोक्रेटिक जो रूल थे उन्हें खत्म कर दिए। Armistice fire that broke out in the German parliament, अब बेटा हुआ क्या, जर्मन पार्लियामेंट में एक बार क्या हुआ, आग लग गई थी बिल्डिंग में, तो इसी को बेटा जर्मनी के जो हिटलर था उसने इसी चीज का फायदा उठाया। ठीक है, जब जर्मनी की जो बिल्डिंग है उसमें आग लगी तो उसने इसी चीज़ का फायदा उठाया। जब वहाँ सब भग गए तो फायर डिग्री जिसे बोलते हैं 9 कब लगी बेटा फायर, 28 फरवरी 1933 में। इंडिफरेंस सस्पेंडेड सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम स्पीच, अब जब वो हिटलर इसके अंदर आ गया जर्मनी के अंदर, तो उसने क्या था, उसने बहुत सारे राइट खत्म कर दिए, जैसे स्पीच, फ्रीडम स्पीच खत्म कर दिया, प्रेस खत्म कर दी हिटलर ने, असेंबली भी खत्म कर दी, ये सब चीज़ें हिटलर ने खत्म कर दी, मतलब डिक्टेटरशिप ले आया वो अपने अंदर। That had been guided by the Weimar Constitution. Then he turned his Archimedes and communists moved from where the hurriedly packed off to the newly established concentration camps.
अब बेटा उन्हें क्या करा है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप बना दिए हैं। जो उसके खिलाफ बोलता था, जो गलत करता था, वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज देता था। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वर सेवर, जो ना मारा जाता था। आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6,800 अरेस्ट बाय डुसेल्डोर्फ, स्मॉल सिटी ऑफ half of the million population, 1440 were those of communists alone. They were however only the among 52 types of victims faced by Nazis across the country. बेटा अगर हम बात करें हिटलर की, तो हिटलर लोगों को जो कैदी थे, जो मतलब जिसे मारता था, वो बहुत बुरी तरीके से मारता था। बात करें 3 मार्च 1933 की, एक फेमस एबलिंग एक्ट पास करा गया। इस एक्ट में क्या था, जो जर्मनी की डिक्टेटरशिप को बताया गया। ठीक, इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू द साइडलाइन, पार्लियामेंट रूल्ड बाय द डिग्री। वो एक्ट में क्या करा कि जर्मन का जो डिक्टेटरशिप, उसके साथ सारी पावर आ गई। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड। अब क्या करा, जो उसके पास पावर आ गया हिटलर के पास, तो उन्हें क्या करा, जितने भी जर्मन के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ट्रेड यूनियन है, उनकी सारी पावर खत्म कर दी। ठीक है, सब बैन कर दिया। अब केवल किसकी पावर रह गई, बस बेटा वहां पर नाजी पार्टी की और जिससे जुड़े हुए लोग हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। स्टेट एस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। उसने क्या करा, पूरे देश पे इकोनॉमी पे कंट्रोल कर दिया। मीडिया पर भी, आर्मी पे भी, सारी सब चीज किसने कंट्रोल में आ गई बेटा, हिटलर के पास आ गई। ठीक, जब बेटा हिटलर के पास पावर आ गई, अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन द ग्रीन यूनिफॉर्म ने एक बड़ा पुलिस की यूनिफॉर्म बदलवाई। एस ए ओ द स्टॉर्म ट्रॉपर्स बना दिए। इंक्लूड द गुड गेस्ट बना दिए, सिगरेट से पुलिस बना दी। ठीक, एसएस बना दिए, प्रोटेक्शन स्क्वाड बना दिए, क्रिमिनल पुलिस बना दी। मतलब बहुत सारी चेंजेस लेकर आया ये जर्मनी के अंदर। इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन पावर दिस न्यूली ऑर्गेनाइज फॉर, उनको एक्स्ट्रा पावर दे दी गई। ठीक है, नाजी स्टेट इज रेपुटेशन एज द मोस्ट डिग्रेडेड क्रिमिनल स्टेट। पीपल कुड नाउ बी डिटेन द गेस्ट ऑफ टोनो चैम्बर्स। अब बेटा कुछ लोगों ने क्या करा, गैस के चैम्बर में पीपल कुड नाउ बी डिटेन, कुछ मतलब कुछ लोग जो डिटेन रखता था, उसने गैस के चैम्बर बनवाए जहाँ बहुत बुरी तरह से ना मारा जाता था। ठीक है, सैंड कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था। डिपोर्टेड एट विल और अरेस्ट विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर। ये जर्मन में हिटलर सब करता था, गैस के चैम्बर में भिजवा दिया, लोगों को मरवाया। ठीक, बिना किसी लीगल प्रोसीजर के। और कुछ जगह ऐसी जगह भी भेजता था लोगों को। द पुलिस फोर्स एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी। मतलब कुछ ऐसी जगह भी भेजा जहाँ बहुत गंदगी है, गंदगी में जा जाके लोगों ने अपनी मौत ले ली। ठीक, अपराधी को साथ ऐसे करता था ये। बात करते हैं बेटा रिकंस्ट्रक्शन की। हिटलर असाइन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हेजमर्स कैश हु एम टू फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। बेटा हिटलर ने क्या करा, अपने एक इकोनॉमिस्ट को बना, इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट करा। उसने कहा कि जो जर्मनी की जो मतलब इकोनॉमी है, वो डाउन होने से कैसे बढ़ाया जाए। तो जिसने इकोनॉमिस्ट था बेटा, इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है, उसका नाम है हजामर सचात। उसने एक बेटा ये क्या लिखा है, एक पॉइंट, ये एक ऐसी प्लानिंग लेकर आया। प्लानिंग में क्या था कि हमें अपने देश में फुल प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कैसे होगा, जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा। तो इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने अपनी इकोनॉमी का यूज़ करके, इकोनॉमिक्स का यूज़ करके देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाया, लोगों को बेरोजगार से रोजगार दिलवाया। तो इसका क्या हुआ था, इसकी प्रोग्राम से मतलब जर्मन काफ़ी ऊपर बढ़ गया। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार वॉल्क्सवैगन। अब बेटा ये जो इकोनॉमिक्स था, इसकी वजह से क्या हुआ, जर्मन ने एक बहुत फेमस कार बनाई जिसका नाम था वॉल्क्सवैगन के नाम से, और सुपर हाईवे बना दिए। ठीक, ये सब हुआ, जर्मन मतलब काफ़ी तरक्की करने लगा। फॉरेन पॉलिसी यूज़ करने लगा, हिटलर ने फॉरेन पॉलिसी यूज़ करी है, वो भी सक्सेस हो गई। ही फ्यूल्ड द आउट ऑफ द लीग ऑफ द नेशन हो गया 1933 की बात करें। देखिए बाय द रिच लैंड इन द 1936। ये जो उससे छीन लिए गए थे स्टेट, वो वापस ले आता है 1936 में। ठीक है, इंटीग्रेट कर देता है ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी से 1938 में। ठीक है, स्लोगन लाता है ये हिटलर कि वन पीपल वन एम्पायर और एंड वन लीडर। ये एक स्लोगन लेकर आता है जर्मनी में हिटलर। ठीक, ही देन वेंट टू द रेस्ट जर्मन स्पीकिंग
surrendered from Sajolowesika and gobbled up the entire country. ठीक in all this he had the unspoken support of England. वो सपोर्ट भी करता है, अनस्पोकन सपोर्ट भी करता था इंग्लैंड का, which has considered Versailles verdict too harsh. ठीक, this quick success at home abroad summons to reverse the destiny of the country. आगे देखते हैं बेटा, हिटलर डिड नॉट स्टॉप हेयर, बेटा हिटलर यहीं नहीं रुका. सचात हैड एडवाइस हिटलर. अब बेटा जो हिटलर का तो इकोनॉमिस्ट था, उसने हिटलर को सुझाव दिया कि हिटलर क्या कर रहा था, इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन रियरमेंट एज द स्टेट. वो ये चाहता था कि हिटलर पैसा लगाए स्टेट के अंदर, तरक्की करे, लेकिन हिटलर की सोच ये नहीं थी. स्टिल लर्न डेफिसिट, वो क्या था कि नुकसान में पहुंच रहे हैं, फाइनेंस डेफिसिट में जा रहा है. ठीक, लोग कोशिश हो जाते हैं. हावर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी, शचात हैड टू लीव. तो वो हिटलर इसकी बात नहीं मानते इकोनॉमिक्स की, तो जो इसका जो इकोनॉमिक्स था वो छोड़ कर चले जाता देश को. हिटलर चूज वार, लेकिन हिटलर क्या चाहता था, हिटलर चाहता था केवल वार लड़ाए, वो दूसरे देशों को ऊपर कब्जा करे. ठीक, ये सब हिटलर की सोच थी. अब बेटा क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्राइसिस हो जाते हैं, रिसोर्स को एक्यूमुलेट थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी. वो चाहता था कि टेरिटरी को बढ़ाया जाए. तो 1939 में सितंबर में क्या होता है, जर्मनी हार जाता है पोलैंड से. ठीक, दिस स्टार्ट द वॉर फ्रांस एंड इंग्लैंड. इसमें क्या होता है बेटा, इस लड़ाई में शामिल होते हैं फ्रांस और इंग्लैंड भी. सितंबर 1940 की बात करें तो ट्रिपलेट पास किया जाता है, साइन किया जाता है जर्मनी, इटली एंड जापान के साथ में. जापान, इटली और 3 देश मिल जाते हैं. स्टैंड हेल्डर क्लेम टू इंटरनेशनल पावर, वो चाहता है कि इंटरनेशनल पावर आ जाए. ठीक, पपेट जिम्स और हराया जाए पपेट को. ये सब किसकी प्लानिंग थी बेटा, हिटलर की. और वो सब लोग क्या करते थे, वो सब पपेट थे बेटा जर्मन इसके, हिटलर के सपोर्ट करते थे बेटा. नाजी जर्मनी की जो पार्टी थी नाजी, वर स्टोल इन द लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, यूरोप में लाना चाहते थे. बाय द 1940 की बात करें, हिटलर वॉज अ पिनेकल ऑफ द हिज पावर, हिटलर अपनी पावर में आ गया. Hitler now moved to achieve his long-term aim of conquering Eastern Europe. हिटलर की सिर्फ एक ही सोच थी कि वो चाहता था कि यूरोप को जीत लिया जाए. He wanted to ensure food supplies and living space for Germans. वो चाहता था कि लोगों को फूड और सप्लाईज का, लिविंग स्पेस का एक इंश्योर दिया जाए. He attacked the Soviet Union in 1941. उसने अटैक करा सबसे पहले 1941 में सोवियत यूनियन पर. In this historic blunder, Hitler exposed the German Western Front to British aerial bombing. और उसने क्या करा, बॉम्ब फोड़ दिया ईस्टर्न फ्रंट ऑफ द पावर सोवियत आर्मीज के ऊपर. द सोवियत रेड आर्मीज इन्फ्लिक्टिंग द क्रशिंग ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन जर्मनी. लेकिन ये नहीं पता था कि जर्मन वो हिटलर को कि सोवियत आर्मी जो है रशिया, वो बहुत पावरफुल है. तो वो क्या करते हैं, हिटलर को हरा देती है. आफ्टर द सोवियत रेड आर्मी hounded out the retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin, established Soviet harmony over the entire Eastern Europe of the harsh and defeated. अब होता क्या बेटा, उसके बाद पूरे आधे जर्मनी पे किसका कब्जा रहता है, ईस्टर्न पार्ट पे यूरोप का, उसका रशिया का. उसके बाद क्या होता है, यूएसए जो था वो रेसिस्ट करता है इन्वॉल्वमेंट इन द फार. उसे वो चाहता नहीं था यूएसए आए, लेकिन वो मजबूरी में आ जाता है. इट वॉज विलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. वो बेटा यूएसए लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि खुद यूएसए में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी वो पहले बहुत ज़्यादा हो गई थी, इकोनॉमी डाउन हो गई थी अमेरिका की. तो मजबूरी में उसे दोबारा आना पड़ता है लड़ाई में यूएसए को. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड कॉज्ड बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग. जापान वॉज स्पेंडिंग इट्स पावर इन द एड्स. लेकिन क्यों आता है, क्योंकि जापान क्या कर रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापान अपनी वॉर होने से पहले जापान अपनी बाउंड्रीज को बढ़ा रहा था इस साइड में. ठीक, अब होता क्या है, इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडिगो चाइना. वो चाइना, फ्रेंच, इंडिगो, ये तीनों पे कब्जा कर रहा था. जापान वॉज प्लानिंग टू अटैक ऑन द यूएस. अब उसने क्या करा, इसके बाद यूएस के जो नेवल बेस हैं पैसिफिक ओशन में, उस पर हमला कर दिया था जापान वालों ने. इस वजह से अमेरिका को गुस्सा आ जाता है. व्हेन जापान एक्सटेंडेड टू सपोर्ट हिटलर, अब वो किसका सपोर्ट कर रहा था, हिटलर का. वो अमेरिका के जो पर्ल हार्बर जो है शहर, जो समुद्री इलाका, उस पर हमला कर देता है जापान वाला, उसको कब्जा करने के लिए. तो इस वजह से अमेरिका को गुस्सा आ जाता है और वो अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद जाता है. और यही वॉर 1945 में ख़त्म हो जाता है. अमेरिका वाले जापान को हरा दे देते हैं.
ठीक है, विद हिटलर्स डिफीट एंड द यूएस ड्रॉपिंग ऑन द एटम बॉम्ब ऑन द हिरोशिमा। अब क्या कहता है बेटा, पर्ल हार्बर में अमेरिका के जो जहाज थे उन पर हमला कर देता है जापान वाला, तो उसी का बदला क्या करता है अमेरिका वाला, हिरोशिमा के जापान में बम गिरा देता है, इसका बदला लेने के लिए। ठीक, फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ द व्हाट हैपेंड टू द सेकंड वर्ल्ड वॉर, नाउ रिटर्न टू हेलमंथ। आइए बेटा, सेकंड वर्ल्ड वॉर की कहानी खत्म होने के बाद हम देखते हैं हेलमंथ के बारे में और उसके पापा की स्टोरी के बारे में। नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वॉर, क्या हुआ था, क्यों हुआ था ऐसा। अगर हम नाजी की पार्टी के बारे में बात करें बेटा, ऐसे क्यों उन्होंने सुसाइड क्यों करा। द क्राइम्स दैट नाजी कमिटेड वर लिंक्ड टू द सिस्टम बिलीफ एंड सेट ऑफ प्रैक्टिस। नाजी की जो बेटा आइडियोलॉजी थी वो संयोग से हिटलर के वजह से। ठीक है, मतलब अगर हम कुल मिलाकर देखें तो जो वर्ल्ड वॉर चला वो किसकी वजह से चला बेटा, हिटलर की वजह से हुआ। अकॉर्डिंग देयर इज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली अ रेशियल हाई ग्राइंड इन दिस द ब्लड ब्लू आइड। बेटा जो नाजी की बात करें तो वो किस लोगों को पसंद करते थे, वो पसंद करते थे जिनकी ब्लू आंखें थी। ठीक है, जर्मन्स आर्यंस थे, वर द टॉप, उनको बेटा ये फर्स्ट पोजीशन में मानता था हिटलर। अब वो क्या करता था, वाइल जूस वर लोकेटेड एट द लोवेस्ट रंग, बेटा जो जूस थे उनको पसंद नहीं करता था। ठीक, while Jews were the located at the lowest rung, they came to the regard as the anti-race, बेटा इनसे anti-race मानता था, arch army of the Aryans कहते थे उनको। Although the colored people were placed in the between the depending upon their external features. Hitler-racism borrowed from the thinker that Charles Darwin and Herbert Spencer. Darwin was a natural scientist who tried to explain the creation of the plants and animals through the concept of evolution, natural selection. अब ने भी ये कहा कि जो अगर हम बात करें प्लांट्स की, एनिमल्स की, एक नेचुरल है। ठीक, हर्बर्ट स्पेंसर ने आइडिया बताया सर्वाइवल ऑफ इंटेस्ट का। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दोज स्पीशीज सर्वाइव ऑन द अर्थ दैट कुड अडेप्ट देमसेल्व्स टू चेंज क्लाइमेट कंडीशन। बेटा वहाँ के जो सोशलिस्ट था बेटा उसने ये कहा कि अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ में केवल वही मतलब वो अपन आपको सर्वाइव कर पाएगा जो क्लाइमेट कंडीशन को चेंज कर सके। We should bear in the mind that Darwin never advocated human intervention that was through a purely natural process selection. However, this idea was used by racist thinkers, politicians justifying the conquered peoples.